HTML की स्टडी करने जा रहे हैं हम। इसमें लिखा हमारा HTML क्या है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसे वेब डॉक्यूमेंट, वेब पेज बनाने के लिए विकसित किया गया है, जिसका विकास 90 के दशक में हुआ था। HTML एक वेब पेज का आधार होती है और वेब पेज एक वेबसाइट का आधार होते हैं। HTML वेब डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए टैग का इस्तेमाल करती है। तो ये थी हमारी HTML क्या है। आगे हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू HTML की HTML की जानकारी। इसमें लिखा हमारा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द HTML की वैसे मतलब है क्या इसका आंसर। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट वेब पेज, मतलब कि इसका प्रयोग हम वेब पेज को बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद आता हमारा इट इज़ आल्सो नो एज HTML डॉक्यूमेंट फुल स्टॉप व्हेन बी यूजिंग HTML टैग कैन क्रिएट हेडिंग comma list comma bullet list comma insert picture comma background comma tables and frame etc full stop. The browser's interfaces are the HTML tag and using these tag can format the plain text to a HTML document full stop. अब इस तरह के हमारा कि हम इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं। इस लिखा हमारा बीच में हेडिंग के लिए, लिस्ट के लिए, बुलेट के लिए, इन पिक्चर के लिए, बैकग्राउंड टेबल के लिए, फ्रेम के लिए, इन सभी के लिए हम HTML का प्रयोग करते हैं। आगे हमारा आता है स्टार्टिंग कोड ऑफ HTML कि हम कोड का HTML का आरंभ कैसे करते हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं। जैसे हमारे लगे हैं चिन्ह लगे हैं लेस देन और ग्रेटर देन, इन चिन्हों को बोलते हैं टैग, HTML टैग बोलते हैं इनको। और एंडिंग इन द कोड ऑफ HTML, और जो चिन्ह के बीच में स्लैश लगा होता है उसको बोलते हैं एंडिंग, एंड होता है टैग, टैग का एंड हो गया मतलब HTML टैग क्लोज हो गया। आगे होता है हमारा BR टैग। BR टैग मतलब होता है लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक मतलब होता है दूसरी लाइन को जाने के लिए। द स्लैश रिप्रेजेंट टू द क्लोज द टैग, जहाँ स्लैश लगता है वहाँ पर लाइन हमारी बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। आगे हमारे आते हैं वर्किंग द HTML टैग। इसमें हमारे 11 टैग दिए गए हैं। इसमें कौन कौन सा टैग हमारा प्रयोग होता है। इसमें हमारा लिखा है फर्स्ट हेडिंग टैग, इसको बोलते हैं H1। बोल्ड टैग इसको बोलते हैं B टैग। अटालिक टैग मतलब I टैग। U टैग अंडरलाइन टैग मतलब U टैग। पैराग्राफ टैग मतलब P टैग। और बिग टैग, स्मॉल टैग, सुपरस्क्रिप्ट टैग बोलते हैं सुपर टैग, सबस्क्रिप्ट टैग, और OL टैग मतलब ऑर्डर लिस्ट टैग, और UL टैग अनऑर्डर लिस्ट टैग। इस तरीके से हमारे 11 टैग हम इनको स्टडी करेंगे एक एक करके सभी को। आगे हमारे दिए गया है, अब लिखा है हाउ टू स्टार्ट द HTML। हम HTML स्टार्ट कैसे करेंगे। आंसर, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन के, उसके बाद हम जाएंगे क्लिक ऑन द और प्रोग्राम पर जाएंगे, उसके बाद क्लिक ऑन द एक्सेसरी पर जाएंगे और क्लिक ऑन द नोट पैड। इस तरीके से हम इसको स्टार्ट करेंगे, मतलब शुरू करेंगे। आगे आता है हमारा वर्किंग विद द HTML टैग। अब फर्स्ट टैग हमारा हेडिंग टैग। हेडिंग टैग मतलब क्या होता है, इसमें लिखा है इट मीन्स विद द HTML टैग एंड विद द HTML टैग क्लोज। जो स्लैश लग गया ना वहाँ पर हमारे टैग हमारे क्या होते हैं, बांध हो जाता है मतलब हमारा। यू कैन पुट द हेडिंग स्टार्टिंग एंड द HTML टैग टू S6 टैग, और द मोर यू लिखा हमारा द मोर यू इंक्रीज द हेडिंग एंड द साइज heading and the within the smallest full stop. You can also align the heading like send tag start और HTML tag भी start, send tag close और send tag भी close, मतलब beginning और आरंभ। आरंभ होता है हमारा send tag से, और जो स्लैश लगता है वो end हो जाता है हमारा। आगे लिखा हमारा लेसन H1 align equal to comma start left comma close greater than, और लेस देन H1 टैग लगा हमारा less than H1 align equal to comma start right comma close और greater than। आगे हमारा सेकंड आता है बोल्ड। इट इज़ यूज टू मेक द हेडिंग और टेक्स्ट बोल्ड। फर्स्ट यू शुड स्टार्ट B टैग एंड विद द B टैग क्लोज। आगे था हमारा थर्ड अटालिक टैग। इट इज़ used to make the heading on the text italic. First you should start I tag and एंड ऑफ द आई टैग क्लोज। मतलब अटालिक को तेरे सिलेक्शन हो तो आई टैग यूज़ करते हैं हम ना, तो इसको बोलते हैं हम आई टैग। आगे हमारा आता है
अंडरलाइन कुछ भी लाइन अंडरलाइन करनी हो तो हम यू टैग यूज़ करते हैं ना. इट इज़ यूज टू मेक द हेडिंग इन द अंडरलाइन और द टेक्स्ट अंडरलाइंस यू शुड स्टार्ट विद द यू टैग एंड एंड विद द यू टैग स्टार्ट. मतलब यू टैग लगाएंगे तो हमारा लाइन जो हमारे लिखे की मैटर हमने उसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं. पैराग्राफ इट इज़ यूज टू बिगिन द पैराग्राफ यू शुड स्टार्ट विद द पी टैग स्टार्ट एंड एंड विद पी टैग क्लोज. मतलब हमने कुछ भी स्टार्ट करना तो पी टैग यूज़ करेंगे और बंद करना तो हम पी टैग क्लोज कर देंगे पैराग्राफ में लिखना हो तो. आगे हमारा 6 टैग हमारा बिग टैग बड़े कार में. इट इज़ यूज टू स्टार्ट टेक्स्ट दैट लार्ज साइज बड़े साइज लिखना लार्ज मतलब इट इज़ बिंग इन द बिग टैग एंड विद द टैग क्लोज. उसके बाद था हमारा 7 स्मॉल टैग. इट इज़ यूज टू द टेक्स्ट और स्मॉलर साइज मतलब छोटे काम लिखना. इट बिंग द स्मॉलर एंड द easy with the small tag close. Superscript tag it is used to set the superscript effect format store like a date 31 लिखा हमारा एस टी आता है ना सुपर टैग बोलते हैं इसको. राइट द सुपर टैग एस टी और सुपर टैग क्लोज. आगे लिखा हमारा 9 subscript tag. It is used to write the text is the enclosed with inside the subscript tag. फिर in the superscript tag लिखा यहाँ पर format for example and the write x1 and write x सब tag लिख लगाया हमारा और I और सब टैग हमारा क्लोज. मतलब इस तरीके से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं. आगे लिखा हमारा ओवल टैग. ओवल का मतलब क्या होता है ऑर्डर लिस्ट. इट इज़ द ओवल टैग लिखा हमारा इट मीन्स लिस्ट फुल स्टॉप. इट बिगिन द ओवल टैग एंड विद द ओवल टैग हमारा क्लोज. एल आई टैग स्टार्ट फ्रॉम लिस्ट आइटम. एल आई मतलब लिस्ट आइटम्स. अगर थे हमारा यू एल टैग. यू एल मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट. इट मीन्स अनऑर्डर लिस्ट. इट इज बिगिन द यू एल टैग एंड विद द यू एल टैग क्लोज एल आई टैग फ्रॉम द लिस्ट आइटम. इस तरीके से हम 11 टैग की स्टडी कर सकते हैं. आगे हमारा आता है वर्किंग विद द HTML कोड. अब इसमें क्या बताया गया हमारा कि हम कैसे कोडिंग करेंगे इसकी, हम कैसे यूज़ करेंगे अपने जो टैग पढ़े अभी इनमें से. फर्स्ट हमारा HTML मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. चिन्ह लगे हुए ना साइड में लेस देन और ग्रेटर इनको बोलते हैं टैग. आगे हमारा आता है हेड टैग स्टार्ट और टाइटल टैग भी हमारा स्टार्ट मतलब बिगिनिंग इसको बोलते हैं शुरू कर लेगा. तो BCS कंप्यूटर एजुकेशन टाइटल टैग हमारा क्लोज और हेड टैग हमारा क्लोज. उसके बाद हमारा H1 का तो सबसे बड़ा कार होता है H1 BCS कंप्यूटर एजुकेशन और टाइटल टैग हमारा क्लोज और हेड टैग हमारा भी क्लोज. और इस तरीके से करेंगे इस यूज हम. आगे हमारा आता है H1 टैग स्टार्ट BCS कंप्यूटर एजुकेशन कोर्स. H1 टैग क्लोज ब्रेक टैग स्टार्ट. H2 टैग स्टार्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. H2 टैग क्लोज और ब्रेक टैग स्टार्ट. H3 टैग स्टार्ट बिगिनिंग मतलब सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एजुकेशन और H3 टैग क्लोज. उसके बाद देगा हमारा H4 टैली फाइनेंशियल ईयर्स हमारा 4th नंबर H4 टैली फाइनेंशियल्स अकाउंटिंग प्रोग्राम. H4 टैग क्लोज BR टैग स्टार्ट. H5 टैग स्टार्ट टैली फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्टिफिकेट. H5 टैग क्लोज और ब्रेक टैग स्टार्ट. उसके बाद आता हमारा H6 टैग स्टार्ट डेस्कटॉप पब्लिशिंग. H6 टैग क्लोज. उसके बाद आता हमारा और HTML टैग भी क्लोज. तो ये था हमारा बताया गया वर्किंग में HTML कोड के बारे में कि हमने कैसे H1 का स्टार्टिंग कैसे करनी है, कैसे हमने को यूज़ करना है. आगे हमारा आता है हाउ टू सेव HTML कोड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर्स. मतलब आप कैसे इसको मतलब सेव करेंगे. आंसर क्लिक ऑन द फाइल में गए उसके बाद क्लिक ऑन सेव किया हमने. सेव इन कौन सी लोकेशन देनी कहाँ रखनी फाइल आपने जहाँ पर. और उसके बाद हमने सेव एज 20 से रोटेशन कर दिया. सेव एज टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और अकॉर्डिंग लिखा हमारा इसमें लिखा हमारा अकॉर्डिंग ANSI और सेव. हाउ टू व्यू HTML कोड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर
क्वेश्चन मार्क, मतलब कैसे इसका रिजल्ट हम चेक करेंगे। हमारा दिया गया है क्लिक ऑन द BCS डेस्कटॉप देन क्लिक ऑन द ओपन। इस तरीके से ओपन हम डेस्कटॉप जाकर ओपन कर सकते हैं, इसको ओपन भी करके किसी भी ब्राउज़र में इसको आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। आगे आता है हाउ टू ओपन द सोर्स ऑफ फाइल इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, मतलब हम सोर्स चेक कर सकते हैं। क्लिक ऑन द व्यू मेन्यू, क्लिक ऑन द सोर्स। आगे आता है हमारा ब्राउज़र ऑफ द HTML कोड, जो हमने क्लिक किया प्रोग्राम बनाया, इसका हमने कोडिंग जो कोड बनाया हमने, इसका रिजल्ट हम चेक कर सकते हैं। तो ये लिखा है इसका रिजल्ट BCS कंप्यूटर एजुकेशन और कोर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस और सर्टिफिकेट इन द कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोग्राम और टेलीफोन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्टिफिकेट। इस तरीके से हम इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं, जो सारा उसमें बताया गया है। तो ये थी हमारी HTML का इंट्रोडक्शंस और कोडिंग के बारे में जानकारी।